अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। अच्छा, इसको सिलेबस को डिस्कस करने से पहले कुछ एक दो चीजें हैं जो जनरली मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ। एक तो ये, किसी भी काम के लिए ना, किसी भी काम के लिए, चाहे वो स्टडी से रेलिवेंट है, चाहे वो कोई और काम है, किसी भी कैटेगरी से है, उसके लिए आपका विलिंग होना जरूरी है। ठीक है। एक होता है, किसी ने कह दिया अच्छा ठीक है, बातिल होके, या बस फॉर द टाइम बीइंग आप कर रहे हैं, उसके बाद छोड़ दिया, तो ये चीज नाकामी का सबसे मेन रीजन है। जब भी कहीं पे अप्लाई करना हो, कोई काम करना हो, कुछ भी इनिशिएटिव जो भी आपने लेना है, फुल पोटेंशियल के साथ विलिंग होके कि मैंने ये काम करना है। ये सब कुछ एकेडमिक्स या जो कुछ भी है, ये बात की चीज है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका विलिंग होना जरूरी है। तो आई होप कि आप सब लोग विलिंग होंगे जी। ऑनलाइन वाले आप लोग भी? अच्छा, स्टार्ट करते हैं जी। जो इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू है, जिसके लिए आज लास्ट डेट है। अभी मैंने देखा कुछ लोग मैम से क्वेश्चन कर रहे थे कि डेट एक्सटेंड हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं, कुछ ऐसे। पहले बताएं, आप लोगों को ये बताता कौन है? कोई भी चीज जब आपने किसी से शेयर करनी है ना, उसकी ऑथेंटिसिटी आपने चेक करनी है कि ये वाकई ऑथेंटिक है या नहीं। उसके बाद आप उसको शेयर करें, उस पर क्वेश्चन करें, कुछ भी करें। ठीक है। ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए आपके पास पैरामीटर्स क्या हैं? एफबीआर की वेबसाइट देख लें, एफपीएससी को देख लें, अगर थ्रू बीपीएससी अप्लाई कर रहे हैं तो बीपीएससी देख लें। मीन जो सोर्स है उसको आप अडॉप्ट करें ना, वहां से आप देखें, वहां से आपको हर चीज का पता चलेगा। हाँ, फर्दर कुछ रह जाता है गाइडेंस तो ऐसे से है आप लोगों को गाइड करने के लिए, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप सोर्स पे फोकस करें। ठीक हो गया। अब आते हैं थर्ड स्टेप पे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अगर हम बात करें, इसके अंदर ना कुछ एक दो चीजें हैं, जैसे कि कुछ लॉ ग्रेजुएट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, कुछ कॉमर्स ग्रेजुएट्स हैं, फाइनेंस ग्रेजुएट्स हैं, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। कॉमर्स वाला ये सोचे या फाइनेंस वाला, वैसे तो उसमें सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स वगैरह आपने बीकॉम में, बीबीए में, बीएफ में आप लोगों ने पढ़ा होता है ना। तो इन केस अगर आपने नहीं भी किया होगा, मतलब किया तो होता है सबने, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि विलिंग नहीं थे, बस किसी के कहने पे एडमिशन ले लिया, उसके बाद चलते गए, तो कोई बात नहीं, यहाँ आपको पॉलिश किया जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन जो इसके अबाउट जो है ना, मैं आपका क्लियर करना चाहता हूँ। अगर आप कहें कि जी मैंने लॉ किया था, जो फाइनेंस से रेलिवेंट चीजें हैं वो मैं कैसे करूंगा, या मैंने फाइनेंस जो है मेरी उसमें या कॉमर्स में है क्वालिफिकेशन, जो बेसिक क्वालिफिकेशन है, लॉ वाली चीजें मैं कैसे कवर करूंगा। तो याद रखिएगा, जब आप विलिंग हो ना किसी काम के लिए, तो वो काम हो जाया करता है। जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, मैंने जो है अपना करियर स्टार्ट किया था नैब से, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो से, एज इंटरनल ऑडिटर। आई वाज ओनली एमकॉम एट दैट टाइम। एमकॉम के बाद फिर जैसे जैसे देन मैंने स्विच किया हाई कोर्ट में, देन स्विच किया पंजाब पुलिस। तो ये जो सारा कुछ मैंने स्विच किया है, तो अब देखें, जब मैंने पंजाब पुलिस में स्विच किया तो मैं एमफिल फाइनेंस था, लेकिन लॉ से रेलिवेंट एक ये, मतलब कि लॉ मतलब कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है ना ये। तो अगर मैं कहूँ, कहता उस वक्त ये सोचता या माइंड में ये लाता कि मैं तो एमफिल फाइनेंस हूँ, मेरा बैंकिंग, कॉमर्स या फाइनेंस से जो है वो ताल्लुक है, तो मैं एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी में क्या करूंगा, पुलिस में लॉ से रेलिवेंट मतलब सारे काम में कैसे करूंगा। लेकिन जब विलिंग था, अप्लाई किया, इधर आ गया, फिर यहाँ आने के बाद एलएलबी, देन एलएलएम, अब इससे भी रेलिवेंट हो गए, और जो मेरी बेसिक क्वालिफिकेशन थी वो तो है सो है। तो आपके साथ ये चीज डिस्कस करने का पर्पज ये है कि माइंड में ये चीज नहीं लेके आनी कि ये ऐसे है तो वैसे कैसे होगा, वैसे है तो ऐसे कैसे होगा। वो जैसे इमरान खान कहता है ना, घबराना नहीं है। तो खैर, घबराना नहीं है। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं इंग्लिश के पोर्शन पे।
20 मार्क्स का इसका पोर्शन है इंग्लिश का, ठीक है। अब वो जो इंग्लिश का पोर्शन है उसमें आपको क्या करेंगे, देखें, एक चीज होती है बेसिक्स, ठीक है ना। जब बेसिक्स आपको पता होती है ना, तो फिर उसके बाद सेकंड स्टेप आता है स्ट्रक्चर का, सेंटेंस स्ट्रक्चर। उनको इंग्लिश लिटरेचर नहीं चाहिए वहां पे, ठीक है ना। एटलीस्ट आप लोग इस काबिल हो कि अगर आप इस पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं तो आप मतलब के जो एक कम्युनिकेशनल चैनल होता है आप उसका एक पार्ट बन सके, ठीक है। आप कम्युनिकेट कर सकें अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ भी और अपने सीनियर्स के साथ भी, ठीक है। उसके लिए बेसिक्स आपको बताई जाएंगी इंग्लिश की कि वो क्या है, कैसे हैं, ठीक है। उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाते हैं और उससे रेलिवेंट उसका यूज सेंटेंस में, और उन चीजों को बेस बना के आपका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो इंप्रूव करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। अब आते हैं 80% की तरफ, जो इसका जनरल कैडर है, सॉरी जो प्रोफेशनल टेस्ट है इसका। उसके अंदर सबसे पहले फंक्शनिंग आ जाती है, फंक्शन ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ये जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वो काम कैसे करता है, उसके फंक्शंस क्या हैं। तो वो मैम क्योंकि सर वहीं पे कर रही हैं, आपको बड़े अच्छे से गाइड कर सकती हैं। इसके अलावा कुछ जनरल चीजें जिनके ऊपर हम फोकस करेंगे वो क्या है, टैक्स लॉज के बारे में हम बात करेंगे, टैक्स रिफॉर्म्स जो हैं उनके बारे में बात करेंगे, कलेक्शन, उन चीजों को बेस बना के, टैक्स लॉज और रिफॉर्म्स को बेस बना के जो कलेक्शन ऑफ टैक्स है वो किस तरह से होता है, क्या उससे रेलिवेंट जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा सेमी एनुअली या एनुअली टेस्ट भी आपसे कंडक्ट किया जाएगा ताकि हम देख सकें कि जो चीजें आपको यहाँ पे बताई जा रही हैं क्या आप पिक भी कर रहे हैं, ठीक है। आपने कितना फायदा उससे हासिल किया है, आपने अभी तक क्या सीखा, क्या समझा, इन शॉर्ट आप कितने पानी में हैं ये पता चलता है, ठीक है। इसके अलावा जो इसके अंदर रेवेन्यू कलेक्शन के अलावा जो मेन चीजें होती हैं जैसे एनटीएन होता है, एसटीएन होता है, इन चीजों के बारे में आपसे डिस्कशन की जाएगी, ठीक है। 1 बाय 1 डिस्कशन भी होगी और थ्रू बोर्ड जो है आपको कुछ जो प्रिंसिपल्स हैं वो भी बताए जाएंगे, ठीक है जी। देन विद होल्डिंग टैक्स आपको पता ही होगा क्या होता है, उसको रिकॉर्ड कैसे करना है वगैरह वगैरह इस तरह की चीजें। तो ये सारे फंक्शंस हैं जो एफबीआर के हैं, जनरली इनको डिस्कस किया जाएगा क्योंकि ये प्रैक्टिस से होता है ना। तो इन चीजों के साथ डिस्कस करने का, डिस्कशन का पर्पज ये होगा कि इन केस अगर आपसे टेस्ट में या इंटरव्यू में इन चीजों के बारे में पूछा जाता है तो एटलीस्ट आप जो है अवेयरनेस हो आपको इन चीजों के बारे में कि ये क्या है और किस तरह से है, ठीक है। नेक्स्ट इसके आगे चलते हैं जी, फिस्कल पॉलिसी क्या होती है। आप लोगों ने बीकॉम या बीबीए वगैरह किस किस ने किया हुआ है, गुड। आप लॉ ग्रेजुएट्स हैं बाकी, ठीक है। तो फिस्कल पॉलिसी आपको पता होगा, आपके साथ भी डिस्कस कर लें कि कब किया आपने लॉ, 2018 में। से सैयद से जी जी ठीक, अच्छा चलें। इसके अंदर ये है कि आपने इनकम और एक्सपेंस की एक गेम है, ठीक है ना। गवर्नमेंट इनकम जो कि टैक्स की फॉर्म में होती है और गवर्नमेंट एक्सपेंस जो है, ठीक है। तो इनको आपने इस तरह से मेंटेन रखना है कि आपकी इनकम जो है वो आपके एक्सपेंस से ज्यादा हो, ठीक है। इस चीज को भी हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। देन कुछ ऐसी चीजें, कुछ रूल्स, कुछ लॉज जो कि गवर्नमेंट जो है थ्रू फिस्कल अडॉप्ट करती है कि आपने अपनी सॉरी गवर्नमेंट की जो इनकम है उसको किस तरह से एनहेंस किया जा सकता है और जो एक्सपेंडिचर है उसको किस तरह से कट किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो उसके अंदर देखी जाएंगी।
देन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन जो है पाकिस्तान में जो चल रही है उसको हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या है, ठीक है, और किस किस तरह से क्या क्या पैरामीटर्स हैं इसकी, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए, और किस तरह से जो है ये क्राइटेरिया क्या है इसका, इन शॉर्ट इसको डिस्कस किया जाएगा। देन जी सेल्स टैक्स एक्ट 1990, इसके बारे में इन डिटेल आपको बताया जाएगा। इसके जो शेड्यूल्स हैं, ठीक है ना, 12 शेड्यूल्स जो हैं इसके, वो सारे के सारे आपको अच्छे से करवाए जाएंगे। उसके बाद फेडरल एक्साइज एक्ट 2005, इसके अंदर बेसिक क्या होती है जी चीज जिसके ऊपर आपने फोकस करना होता है कि टैक्स जो है गुड्स के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू गुड्स आपने टैक्स कैलकुलेट करना होता है या रिसीव करना होता है, ठीक है। अब वो गुड्स के ऊपर टैक्स कैसे है, 3 तरह से है। नंबर 1 प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, आप जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन उनके ऊपर जो टैक्स है, ठीक है। सेकेंड थिंग लाइसेंसिंग ऑफ गुड्स, उनकी जो लाइसेंसिंग है उसके अकॉर्डिंग टैक्स। थर्ड थिंग सेल ऑफ दैट गुड, जो गुड आपने प्रोड्यूस किया है उसकी सेल के ऊपर क्या टैक्स आता है, उसको किस तरह से आपने करना है, ये सारे का सारा आप इस एक्ट के अंदर 2005 के अंदर आप जो है वो करते हैं। तो इन डिटेल ये भी आपको करवाया जाएगा ताकि ये वो चीजें हैं जो रिटर्न और इंटरव्यू दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें आपकी फिंगर टिप पे होंगी तो आपको बहुत फायदा देंगी। क्लियर है जी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, अब तक का जो अपडेटेड है, अमेंडेड है, 14 शेड्यूल जो है इसके सारे के सारे वो आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है जी। तो ये आपका मतलब के प्रोफेशनल पार्ट हो गया। तो इन सारी चीजों से रेलिवेंट जो है ये आपका एक मतलब जनरल पेपर बनेगा एमसीक्यूज का, और वो आपने क्वालिफाई करना। फर्दर इससे रेलिवेंट अगर कोई क्वेश्चन है तो आप बताएं जी। ऑनलाइन वाले कोई क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस डिस्कशन, अगर कुछ पूछना हो, कुछ समझना आई हो तो आप मुझे बताएं जी। क्लियर हुआ है आपको? मींस ये वो चीजें हैं जो कि पार्ट ऑफ द एग्जाम होंगी, ठीक है। और इन चीजों को जिस तरह से अभी मैंने आपको कुछ चीजें जनरली डिस्कस की है, इनको इन डिटेल आपके साथ डिस्कस किया जाएगा ताकि जिस वक्त आप पेपर दें आपको पता हो कि आप किस चीज के अबाउट, मैंने आपको बताया ना एकदम से उठा के आपको पेपर में बिठा दिया जाए। अच्छा, एक और चीज आपसे डिस्कस कर लूं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमारी मतलब जिनकी तो मतलब के बेसिक क्वालिफिकेशन रेलिवेंट है वो तो ठीक है, जिनकी इररेलिवेंट है वो कहते हैं कि जी हमारी रेलिवेंट नहीं है इसलिए हमने एकेडमी ज्वाइन कर ली। कुछ लोग ऐसे मेरे मतलब के नॉलेज में आए हैं जो कहते हैं कि हमारी तो रेलिवेंट क्वालिफिकेशन है, हमें क्या जरूरत है ज्वाइन करने की। उसका आंसर ये है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो आप लोगों ने विद द पैसेज ऑफ टाइम पढ़ ली होती हैं, कर ली होती हैं, लेकिन वो आपके माइंड से स्किप हो जाती हैं, आपके कॉन्शियस से सबकॉन्शियस या सबकॉन्शियस से अनकॉन्शियस में चली जाती हैं। हमारा काम है आपका वो जो सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस पार्ट है आपकी मेमोरी का, वहां से उस चीज को निकाला जाए, उसको पॉलिश करके आपके कॉन्शियस माइंड जो है, कॉन्शियस मेमोरी पार्ट है, वहां पर लेके आया जाए, ठीक है, ताकि ये चीजें आपकी फिंगर टिप पे हों। देन दूसरा फायदा, यहाँ पे आपके मंथली या विद इन फोर्टनाइट आप लोगों के जो है वो टेस्ट कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। उन टेस्ट का पर्पज ये होता है कि 14 दिन के बाद या 1 माह के बाद जब आपका टेस्ट होता है उसके अंदर ये सारी चीजें जो आपने पढ़ी हैं ये डिस्कस की जाती हैं, इनके बारे में क्वेश्चनिंग की जाती है। इसके 2 फायदे होते हैं। एक, आप लोगों का एनालिसिस होता है, ठीक है ना। सेकंड, दूसरा काम जो होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? जिस वक्त आप पेपर देने के लिए एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं
तो आप लोग इस चीज को बार बार कर करके इतने यूज टू हो जाते हैं कि आपको लगता है यार मैं अकेडमी में बैठ के टेस्ट कर रहा हूँ। और जो वो एक तरह से एम्बिगिटी होती है ना आपके माइंड में क्रिएट हुई हुई कि यार पता नहीं क्या चीज है, कैसे होगा, वो चीज खत्म हो जाती है, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्टअप होता है और यही चीज जो है वो आपको हेल्प करती है। तो इन केस अगर विदाउट ज्वाइनिंग द अकेडमी आप लोगों ने 50 मार्क्स स्कोर करने हैं तो आफ्टर ज्वाइनिंग द अकेडमी आप मोर देन 80 मार्क्स स्कोर करने के काबिल होते हैं। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन इससे रेलिवेंट? जी ऑनलाइन वाले मेरा नहीं ख्याल कि कोई न्यूमेरिकल आ सकता है, बेसिक कैलकुलेशन से रेलिवेंट तो कुछ आ सकता है। मतलब आप कैलकुलेशन कोई आपको टेक्स्ट बना दिया जाए, आपको बता दिया जिस तरह से बीकॉम में मिक्स एंड मिक्स में या बीबीए में आपको क्वेश्चन आ जाते हैं जनरल कि एक आपको सिचुएशन बता दी जाती है, आपको बताया जाता है इसका इनकम टैक्स या सेल्स टैक्स कलेक्ट करके दिखाएं वो कैसे होता है, इसी तरह है। हाँ बाकी जी वही ना, कोई एक सिनेरियो आपको क्रिएट करके दे दिया जाएगा कि इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके दिखाएं, तो वो इंशाल्लाह जब आप यहाँ पे पढ़ेंगे थॉरोली हर चीज को स्टडी करेंगे तो आपको इन चीजों का पता चलता जाएगा। जी नेक्स्ट एमसीक्यूज ही होगा, 100 एमसीक्यूज होंगे जिनमें से 20% यानी कि 20 एमसीक्यूज जो हैं वो इंग्लिश बेस्ड होंगे और 80 एमसीक्यूज जो हैं वो रिगार्डिंग प्रोफेशनल स्टडीज होंगे आपके। जो है इसका, क्योंकि आपको पता है आजकल कोविड की सिचुएशन है, अनसर्टेनिटी जो है वो हर जगह है, कोई भी चीज जो है वो कोई सिंपल सी बात है ना कि फिलहाल जो है इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ये तो वो क्वेश्चन है कि जिसको आप वेबसाइट पे जाके भी अगर करें ना तो आपको यही कहते हैं कि विजिटिंग द वेबसाइट, तो हम भी आपको यही कहेंगे कि विजिटिंग द वेबसाइट। जी नेक्स्ट इस बारे में मैम आपको डिस्कस जी आ जाए आप।